डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज जिन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लेकर आए हैं, इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा इंटीग्रेशन π/2 से लेकर पाई तक e⁻x ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेशन में, चाहे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर में e⁻x है और ब्रैकेट में कोई फंक्शन दे रखा हो, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हम सोचते हैं वो हमारा कुछ ऐसा रहता है कि इस ब्रैकेट के अंदर हम दो फंक्शन क्रिएट कर सकें, जिसमें से एक हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो। क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने एक टाइप पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में fx प्लस f'(x) का पढ़ा हुआ है। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, चूँकि बाहर हमें यहाँ e⁻x दिखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारा यहाँ दो फंक्शन क्रिएट हो सके। इसके लिए सबसे पहले ये जो हमारा साइन एक्स है, इस साइन एक्स को हमने लिखा 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स को हमने लिखा 2 sin स्क्वायर x/2। ट्रिग्नोमेट्री के 11th के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमको आने चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में आपको दो टर्म दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म दिख रहा है। बाकी सब जगह वैसे का वैसे ही है, बस हमने इस न्यूमरेटर के दो टर्म और इस डिनोमिनेटर के सिंगल टर्म को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद ये 1/2 हमारा वैसे का वैसे ही, ये 1/sin स्क्वायर x/2 और कुछ नहीं, कॉसेक स्क्वायर x/2 बनेगा। और यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर x/2 और ये साइन x/2 में से एक साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 ये हमारा कॉट x/2 बनेगा। कुछ चीज़ें जो है वैसे ही बनती जा रही हैं जैसा कि हमने पहले सोचा था। e⁻x बाहर में है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस के फॉर्म में कुछ अवेलेबल हुआ है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कौन सा इसमें से फंक्शन होगा और कौन सा उसका डेरिवेटिव होगा। बड़े आराम से आप इस बात को देख सकते हैं कि कॉट x/2 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो कॉसिक स्क्वायर x/2 आपको मिलेगा है। तो ये हमारा वो फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। जैसे ही हमें अंदर दो फंक्शन मिल गए जिसमें से एक फंक्शन हो दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, इस e⁻x को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट के साथ हम दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे। लिमिट के साथ ये इंटीग्रेशन e⁻x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, e⁻x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट के साथ ये दोनों को इंटीग्रेट अलग अलग करना है। इसमें से प्रोसेस क्या होता था, मेथड क्या होता था, हम सॉल्व उसी को करते थे जिसमें e⁻x का मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के साथ हो। e⁻x डेरिवेटिव वाले के साथ जो रहता था उसे हम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो यहाँ डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है वो हमारा कॉसेक स्क्वायर x/2 है। तो e⁻x कॉसेक स्क्वायर x/2 ये वाला पार्ट जो है हम इसको एज इट इज लास्ट तक चलाते रहेंगे, इसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, ये e⁻x जब इस cot x/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसे हम आगे ज़रूर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर uv का मेथड लगेगा। इंटीग्रेशन में uv के मेथड में हम आइलेट का फॉर्मूला यूज करते थे। अब सोचिए, हमारे पास e⁻x है और cot x/2 है। e⁻x अपने आप में एक्सपोनेंशियल है और cot x/2 अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के फॉर्मूले में सबसे लेट कौन आया? आइलेट के फॉर्मूले में सबसे लेट एक्सपोनेंशियल आया। तो एक्सपोनेंशियल यानी e⁻x हमारा v बनेगा और cot x/2 हमारा u बनेगा। ये वाला हिस्सा हमने वैसे का वैसे ही लिखा है। यहाँ पर हमें u × v का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन सामने इस माइनस को ध्यान से रखिएगा। यही माइनस जो है आपका प्लस माइनस का खेल बिगाड़ सकता है। ये माइनस को हमने पहले रखा है।
ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पर u इंटू वी, u को हमने वैसे ही लिखा, v का इंटीग्रेशन, और चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का केस है तो लिमिट यहाँ पहले ब्रैकेट पर पूरा रहता है, माइनस यहाँ बड़े इंटीग्रेशन पर ये लिमिट रहेगा, यहाँ पर u का डिफ्रेंसिएशन, v का इंटीग्रेशन, और ये dx हमारा वैसे का वैसे ही है। ये वाला हिस्सा देखिए, ये फर्स्ट वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही था, इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ से आइए, ये माइनस का साइन जो है यहाँ पर है, ये cot x/2 हमारा वैसे का वैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही है, ये लिमिट हमारा वैसे ही है। ये माइनस की बात अगर करें तो ये माइनस हमारा यहाँ पर है, ये लिमिट हमारा ऐसे ही है। cot x/2 का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x/2, और ये x/2 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 अलग से आएगा, और ये e की पावर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा e की पावर x, और ये dx हमारा वैसे ही है, और ये ब्रैकेट जो माइनस के पहले लगा था ये हमारा वैसे ही है। ये फर्स्ट वाला हिस्सा जो है अभी भी हमारा वैसे का वैसे ही है। अब सोचिए इस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट माइनस साइन के साथ आएगा। तब तक यहाँ पर फिर सोचिए, ये माइनस से ये माइनस जब मिलेगा तब प्लस बनेगा, लेकिन ये माइनस जो बाहर वाला है ये जब अंदर आएगा तो ये जो प्लस बन चुका है उसे वापस ये माइनस बनाएगा। अब इसको अगर हमने ध्यान से लिखा तो e की पावर x हाफ cosec स्क्वायर x/2 dx है। ध्यान से आप इसे और इसे यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और अगले पेज में हम i = केवल यही लेने वाले हैं। यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन बचा भी नहीं है, बस हमें अगली बार में इसे लिमिट पुट करना है। माइनस का साइन बाहर है, ये हमारा बस लिमिट हमें पुट करनी है। पहले अपर लिमिट में पहले हमारे पास पाई है, हम हर जगह पाई रख दिए, माइनस लोअर लिमिट में हमारे पास π/2 है। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है e की पावर π/2। यही है हमारा उसका फाइनल आंसर। लिमिट पुट करते समय ही बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ध्यान से उसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है।